आज हम बात करेंगे सिंगल फेज सबमर्सिबल के स्टार्टर के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टार्टर दो तरह के होते हैं, एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। जैसा कि आप ये जो स्टार्टर आप देख रहे हैं, ये आपका एनालॉग स्टार्टर है। इसमें जो ये वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर होता है, ये आपका एनालॉग होता है, कांटा वाला होता है। इसी का दूसरा रूप होता है एक डिजिटल स्टार्टर। इस डिजिटल स्टार्टर में होता है क्या कि जो मीटर आप देख रहे हैं, ये मीटर आपका डिस्प्ले का हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका इसी में वोल्ट भी बताएगा और एम्पियर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर, यानी इसी मीटर में एम्पियर बताएगा और वोल्टेज बताएगा। तो आज हम इसी का वायरिंग हम सीखने वाले हैं। इसका दो तरीके से वायरिंग होता है। आज हम इसका पहला विधि से बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम दूसरा विधि मिलेगा। अगर आप एनालॉग का कनेक्शन का डायग्राम वीडियो देखना चाहते हैं तो आपका पिछले वीडियो में आपका उसका डाला गया है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस डिजिटल स्टार्टर में कि वायरिंग कैसे होता है। उससे पहले उसको जानेंगे उसमें पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो जो आपको ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं 5 पिन कनेक्टर। इसमें P4 फेज होता है, न्यूट्रल होता है, रेड रनिंग होता है, येलो स्टार्टिंग, ब्लू कॉमन होता है। ये आपका है मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर। ये 20 एम्पियर का है। आप यहाँ पर मोटर के लोड के हिसाब से यानी HP के हिसाब से यहाँ पर आप कॉन्टेक्टर का एम्पियर रेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें देखिए दो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। एक होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक होता है रनिंग कैपेसिटर। जिस कैपेसिटर का मान अधिक होता है वो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, और जिसका वैल्यू कम होता है वो आपका रनिंग कैपेसिटर होता है। ये आपका है ऑफ स्विच, जिसको NC स्विच भी कहते हैं, नॉर्मली क्लोज। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये आपका NO स्विच हो गया, ये आपका ऑन स्विच हो गया। ये आपका MCB है। ये आपका डिजिटल वोल्ट एंड एम्पियर मीटर हो गया। ये आपका मोटर ऑन इंडिकेटर हो गया। यानी ये जब इंडिकेटर क्या करता है, जब आपका मोटर चालू हो जाएगा उसके बाद ही इंडिकेटर बढ़ेगा। किसी किसी में एक इंडिकेटर और मिलेगा आपको, जो कि पावर ऑन इंडिकेटर होता है। ये क्या करता है, आपको स्टार्टर में पावर सप्लाई आ रही है, इसको सूचना देता है, वो इंडिकेटर बढ़ता रहता है। इसका वायरिंग का दो विधि है। हम आज आपको फर्स्ट मेथड इसका बताने वाले हैं, पहला विधि। ये आपका पहला विधि है। पहले जो ये देख रहे हैं, यहाँ पे आपको फेज देना है और यहाँ आपका न्यूट्रल हो गया। ये आपका इनपुट सप्लाई हो गया, यहाँ से आपका इनपुट हो गया। ये अब करना क्या है, यहाँ से जो फेज है, सबसे पहले फेज जो है हमारा वो आपका आएगा MCB में। MCB होता है जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे ये ट्रिप करता है। यहाँ से सप्लाई कहाँ चला जाएगा, कॉन्टेक्टर को प्लस, कॉन्टेक्टर को हमारा इनपुट प्लस सप्लाई मिल गया। अब इसको माइनस वोल्ट देना है। हमने इसको माइनस वोल्ट सप्लाई भी इसको दे दिया। अब क्या करना है, इसका ये जो कॉइल होता है NVC, उसका A1 A2 हम लिख दिए हैं। देखिए कहीं कहीं में ये साइड में भी होते हैं, किसी किसी में कॉर्नर पे भी होते हैं। तो इसको क्या करना है, न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट कर देना है। कॉइल को जैसे माइनस मिल गया, प्लस जैसे मिलेगा, इसका पत्ती सटेगा और ये दोनों सप्लाई यहाँ से आउट कर जाएगा। तो करना क्या है, MCB के पास से ही ऑन स्विच में हम प्लस वोल्ट इनपुट कर देंगे, प्लस सप्लाई इनपुट करते हैं। वहां पे आपको इस साइड में जंपर करना पड़ता है, ताकि देखिए ये जो NO स्विच होता है, जो ऑन बटन होता है, ये बीच से ऐसे कटे हुए रहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ये दोनों आपस में किसी प्रकार से संपर्क में नहीं होते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में कंप्लीट सटते हैं ये पुश करने पे। जैसे हम पुश करेंगे, यहाँ से भी आउटपुट करेगा, यहाँ से भी आउटपुट करेगा। करना क्या है, ये जो एक पॉइंट से आपको दे देना है ऑफ स्विच में इनपुट, और यहाँ से आपको निकाल के ये चला जाएगा कॉइल पे। ये आपका कॉइल पे आ गया। और ये दोनों पॉइंट का जो जंपर पॉइंट होता है, जॉइंट पॉइंट, यहाँ से आपको दे देना है होल्डिंग के लिए। अब समझिए ये होल्डिंग होता क्या है, पहले आपको हम ये बताते हैं। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ऑन बटन को जैसे ही पुश करते हैं उतना देर तक इस सप्लाई को आउटपुट करता है। लेकिन जैसे ही आप पुश करना छोड़िएगा, वो आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो लाइन रेगुलर पास करते रहे कॉइल को, इसके लिए ये होल्डिंग वायर का यूज किया जाता है। ये क्या करता है कि जैसे ही ये फेज यहाँ सप्लाई पास करता है, तो यहाँ से रिटर्निंग प्लस वोल्ट इस ऑफ स्विच के माध्यम से कॉइल को रेगुलर मिलते रहता है, और जैसे हम यहाँ NC स्विच को पुश करते हैं, ये आपका बंद हो जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट जो बताए थे, इसको एक कैपेसिटर पे जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका दो कैपेसिटर नजर आ रहा होगा, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर में लिखा है और एक रनिंग कैपेसिटर लिखा है। लेकिन वहां आप कैसे पकड़ पाएंगे किसी स्टार्टर में पैनल में, तो एक कैपेसिटर का मान आपका ज्यादा MFD का होगा, जैसे 80 से 100, 100 120 या 120 150, वो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर हो जाएगा।
और जिस कैपेसिटर का मान आपका कम होगा वो आपका रनिंग कैपेसिटर होता है। तो सबसे पहले जो ऑन स्विच से जो इनपुट सप्लाई है वो आपका आ जाएगा स्टार्टिंग कैपेसिटर में। दोनों कैपेसिटर से एक-एक पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा। ये जुड़ के स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे यहाँ पे ये चला जाएगा। सिंगल वाले क्या करना है आपको, रनिंग पे ही आपको इसको जोड़ना होगा। अब देखिए अब रह गया बस इसको सप्लाई देना। ये जो आउटपुट जैसे कॉन्टैक्टर आउटपुट करेगा प्लस वोल्ट और माइनस वोल्ट, ये आपको देना है। तो कहाँ-कहाँ देंगे, तो प्लस वाले को देना है रनिंग में, और ये जो माइनस वोल्टेज आउटपुट करेगा वो आपको देना है कॉमन पे। इतना करने से आपका स्टार्टर चालू हो जाएगा, आपका मोटर चालू हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वोल्टेज देखना है, एम्पीयर मोटर कितना ले रहा है। उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक डिजिटल मीटर लगा हुआ है। डिजिटल मीटर में पीएन और सीटी लिखा हुआ आपको मिलेगा। पीएन का मतलब होता है फेज और न्यूट्रल, और सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर, यानी एम्पीयर रीडिंग यही करता है। जैसे कि आप क्लैम्प मीटर यूज करते होंगे, किसी एक बार में ऐसे पुश करके लगाते हैं ना, तो वो एम्पियर बताता है। उसी प्रकार से इसमें एक सीटी कॉइल होता है छोटा सा, आपको हम दिखाते हैं सीटी कॉइल को। देखिए ये आपको जो दिख रहा है ना, यही सीटी कॉइल है। यहाँ पर आपको पीएन सीटी लिखा हुआ रहेगा। तो ये क्या करता है, इसको लोड वाले पे, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर को जो इनपुट फेज सप्लाई है उसमें आपको इसको फंसा देना है। बस इसके अंदर से फेज को निकाल दीजिएगा, आपका एम्पियर रीडिंग करना ये शुरू कर देता है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले इस मीटर में आपको फेज देना होगा और न्यूट्रल भी देना होगा। तो न्यूट्रल देंगे कहाँ से, देखिए ये न्यूट्रल यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, न्यूट्रल यहाँ भी है। जहां से आपको नजदीक मिले न्यूट्रल वहां से आप दे सकते हैं। देखिए यहीं से न्यूट्रल हम बल्ब को भी दे देंगे, यानी इंडिकेटर को भी दे देंगे। इससे हमारा क्या होगा कि इंडिकेटर को न्यूट्रल मिल गया। अब इंडिकेटर को प्लस वोल्टेज चाहिए, ये कहाँ से देंगे, देखिए ये आपका मोटर ऑन इंडिकेटर है। तो मोटर इंडिकेटर को जब भी जोड़ा जाता है तो ये होल्डिंग के पास से जोड़ना ही सबसे बेहतर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लाइन आउटपुट करेगा तभी आपका मोटर चालू होगा। अगर यहाँ लाइन पास नहीं करेगा आपका मोटर स्टार्ट होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो आपका इंडिकेटर वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर आपको यही होगा आप यहाँ पर दें। अब एक सबसे मेन चीज जो है आपको दिख रहा होगा सीटी। सीटी क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है आपका एम्पियर रीडिंग के लिए। तो जैसा कि आपको अभी दिखाया हम सीटी कॉइल, इसको क्या करना है, बस इसमें ऐसे फंसा देना है। ये सीटी कॉइल क्या करेगा कि इसके अंदर जितना भी करंट फ्लो करेगा, लोड पे तो हमारा यही वायर है, करंट जो फ्लो करेगा उसको ये मेजरमेंट कर लेगा, और आपका डिस्प्ले पे यहाँ पर ये 5 सेकंड गैप करके ब्लिंकिंग करते रहता है। कभी एम्पियर बताएगा, कभी वोल्टेज बताएगा, इसी प्रकार से। तो देखिए तो यही हो गया आपका सिंगल फेज स्टार्टर का जो डिजिटल में होता है फर्स्ट मेथड से वायरिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका हम सेकंड मेथड से वीडियो बना के आपको हम देंगे, और आपको एक स्टार्टर का वीडियो ऐसा भी देंगे जिसमें आप देखिएगा कि एनो स्विच में सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 4 पॉइंट दिख रहा है ना, किसी-किसी में 2 ही पॉइंट होते हैं। तो उसका भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डाल बना के दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो इसी प्रकार से किसी भी स्टार्टर में चाहे कंपनी कोई भी हो, अब वायरिंग इस विधि से आप कर सकते हैं।